नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। शनिवार को करें आर्थिक समस्या का यह छोटा-सा अद्भुत-सा उपाय। एक बूंद शहद वाला यह उपाय है। इस उपाय को ध्यान से समझिएगा कि कैसे और किस क्रिया अनुसार करेंगे अपने जीवन से आर्थिक समस्या को दूर करने का। कहने का तात्पर्य है आर्थिक समस्या होगी ही नहीं आपके जीवन में यदि आप इस उपाय को करते हैं, जो कि भगवान शिव जी का उपाय है। संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे इस उपाय के बारे में पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से ही, जो कि हम सभी को शहद से करना है। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं, लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं, भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं, सच्चे आराध्य हैं, आप उनकी पूजा अर्चना अवश्य रूप से करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करिएगा। देखिए, हमें क्या करना है, हमें आवश्यकता पड़ेगी शमी पत्र की। कम से कम 3 शमी पत्र हों, 5 शमी पत्र हों, यानी कि कहने का तात्पर्य है आपके पास यदि बहुत ज़्यादा नहीं शमी पत्र मिल रहा है, तो आप 1 शमी पत्र से भी इस उपाय को कर सकते हैं। और अतिरिक्त से अतिरिक्त आपके पास जितने शमी पत्र उपलब्ध हो सके, जितने की व्यवस्था कर सकें आप, जितने आप अपने पास ला सकते हैं, उतने शमी पत्र लाइएगा। और साथ में रखिएगा शहद। शहद कितनी मात्रा में? तो शमी पत्र के अनुसार इतनी शहद लीजिए जितनी शहद से आप शमी पत्र का लेपन कर सकें, जितने भी आपके पास शमी पत्र हों। अब क्या करेंगे, आप पहुँचेंगे भगवान शिव जी के मंदिर में प्रदोष काल के समय पे। किस समय पे? प्रदोष काल के ही समय पे। ध्यान दीजिएगा, यह उपाय केवल और केवल प्रदोष काल के समय पर ही करनी है क्रिया, अन्यथा और किसी दूसरे समय पर नहीं करनी है, शनिवार के दिन। और इस उपाय को आपको कम से कम लगातार 3 शनिवार करना है, ताकि आपके घर से, आपके जीवन से संपूर्ण रूप से आर्थिक समस्या जो है वह समाप्त हो जाए, आए ही ना। और आपका घर भी खुशहाली पे रहे, खुशमय रहे, सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति की आपके घर में प्राप्ति हो। आपका जीवन सौभाग्यमय रहे, तेजवान रहे, ऐश्वर्यवान रहे। यह सारी चीज़ें आपने एकत्रित कर ली है, शमी पत्र ले लिया, शहद ले लिया। अब क्या करेंगे, प्रदोष काल के समय पे भगवान शिव जी के मंदिर में पहुँचे या फिर ऐसे किसी मंदिर में जाएँ जिसमें प्रदोष काल के समय पे पूजा नहीं अर्चना करने देते हैं, तो आप दूसरे मंदिर को ढूँढें जहाँ पर आप इस क्रिया को कर सकें प्रदोष काल के समय पे। प्रदोष काल का समय अन्यथा कहने का तात्पर्य है कि संध्या के समय का समय होता है, यानी कि सूर्य अस्त होने से 45 मिनट पहले और 45 मिनट के बाद तक का जो समय होता है वह स प्रदोष काल का समय माना जाता है। ये सारी बातें तो आप सभी लोग बहुत पहले से जानते होंगे, क्योंकि आप सभी लोग भगवान शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं और साथ ही साथ गुरु जी के भी परम भक्त हैं, जिनकी आप आराधना करते हैं, जिनकी कथा वाचना सुन करके आप इन उपायों को करते हैं और अपने जीवन को खुशहालमय बनाते हैं। प्रदोष काल के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होगी, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो हमें क्या करना है, जितने भी हमारे पास शमी पत्र थे, उन सभी शमी पत्रों में हमें शहद से लेपन करके भगवान शिव जी की शिवलिंग का श्रृंगार करेंगे कुछ इसके अनुसार, जैसे कि मैंने आपको समझाने के लिए बहुत ही मेहनत से इस शिवलिंग का श्रृंगार किया है शमी पत्र से। तो एक शमी पत्र आप शिव जी की शिवलिंग पर रख सकते हैं, 2, 3, 5, 4 शमी पत्र आप भगवान शिव जी की शिवलिंग पर इस प्रकार से प्लस का साइन बनाते हुए सजा सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो एक-एक शमी पत्र इस डिज़ाइन से भी और जोड़ सकते थे, तो और भी ज़्यादा अतिरिक्त अच्छी लगती। फिर आप एक शमी पत्र की माला बनाते हुए, यानी कि वहाँ पर शहद से लेपन करते हुए रखेंगे, जिससे कि माला बन जाएगी वह जुड़ करके, और वह चढ़ेगी माता अशोक सुंदरी जी के स्थान के ऊपर, माता जगत-जननी जी के हस्तकमल पे। फिर कुछ एक शमी पत्र आप गणेश जी के स्थान पर रख सकते हैं, एक शमी पत्र आप भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर रख सकते हैं, और साथ ही साथ चाहें तो एक शमी पत्र आप माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर भी रख सकते हैं। देखिए, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यह जो शिवलिंग है, भगवान शिव जी की शिवलिंग शमी पत्रों से सजी हुई बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी दुर्लभ लग रही है। इसी प्रकार आप सभी को शनिश्चर महादेव जी का नाम लेते हुए शनिवार के दिन यह क्रिया कर रहे हैं, तो शमी पत्तों को आपको शहद से लेपन करते हुए भगवान शिव जी की शिवलिंग का श्रृंगार करना है, और शनिश्चर महादेव जी का ही नाम लेकर के आपको अपने जीवन से सभी प्रकार के शनि दोष दूर हो, शनि कष्ट दूर हो, शनिदेव की अनुकंपा कृपा बनी रहे। आपके जीवन में, आपके कार्य में, आपके सौभाग्य में, आपके ऊपर से सारे कष्ट दूर हो, सभी शनि कष्ट कटें, और आपकी जो भी याचना है, प्रार्थना है, वह कह देने के बाद आपको शनिदेव जी का ही नाम लेते हुए संपूर्ण 1 लोटा शुद्ध जल आपको तांबे के लोटे से भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इतनी तेजी से जल समर्पित ना करें कि ये सारे शमी पत्र बह करके नीचे आ जाएँ। धीरे-धीरे करें, 1-2 शमी पत्र यहाँ से बह करके यदि यहाँ पर भगवान शिव जी की जलाधारी पर या फिर माता सुख सुंदरी के स्थान पर आकर के रुकते हैं तो चलेगा, परंतु भगवान शिव जी की शिवलिंग से शमी पत्र संपूर्ण रूप से नीचे नहीं आना चाहिए। 1-2 शमी पत्ते आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं शिव जी की शिवलिंग पर से जलाधारी से नीचे, तो वह अलग बात है, लेकिन संपूर्ण ना आने चाहिए। जल धीरे-धीरे समर्पित करें शनिश्चर महादेव जी का नाम लेते हुए, और जैसे ही जल समर्पित हो जाए तो पुनः से अपनी प्रार्थना याचना करनी है। जो भी आपकी समस्या है, आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई, आर्थिक जीवन से जुड़ी हुई, जिस प्रकार से भी आपके जीवन में, आपके भाग्य में जो धन की कष्ट आ रहे हैं, धन की बाधाएँ आ रहे हैं, वह दूर हो और धन की बढ़ोतरी हो, माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा बनी रहे, भगवान वासुदेव जी की अनुकंपा कृपा बनी हो, शनि दोष दूर हो, ताकि आपके जीवन से हर प्रकार से आर्थिक समस्याएँ दूर हो। तो कैसे करना है, किस क्रिया अनुसार करना है, प्रदोष काल के समय का यह छोटा-सा अद्भुत उपाय। यदि आप इस क्रिया को, इस उपाय को 3 शनिवार तक लगातार कर लेते हैं, तो आपके जीवन से हर प्रकार से आर्थिक समस्या दूर हो जाती है और आपके जीवन में खुशहाली में, सौभाग्य में, ऐश्वर्य, कीर्ति की परिपूर्णता होती है।
तो संपूर्ण जानकारी जानिए और समझिए गुरुजी द्वारा बताए गए इस उपाय को इस वीडियो के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।